नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर जब आप लोग ऑनलाइन जूते खरीदने गए होंगे तो पहली बार में आप इस चार्ट के सामने आए होंगे। जब आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि यार जूता कैसे खरीदते हैं, जूता अगर मैं ऑनलाइन खरीदूंगा तो मेरे पाँव की फिटनेस का होगा कि नहीं होगा। फिर आपके दोस्त ने बोला होगा कि अरे ये चार्ट होता है, अपना पाँव नाप ले और फिर चार्ट के अनुसार उस साइज का जूता मंगा ले। फिर आपने मंगाया होगा, पर इस साइज को अगर आप ध्यान से देखो तो ये यूके ईयू स्टैंडर्ड के जूते के साइज हैं। इवन यूएस स्टैंडर्ड के जूते के साइज भी आपको देखने को मिलते हैं। भारतीय लोग जिनका फिनोटाइप बहुत अलग है, जिनका पाँव का साइज, कपड़े के अंदर शरीर का साइज बहुत अलग है, उनके कपड़े, उनके जूते वेस्टर्न कंट्रियों के स्टैंडर्ड के आधार पे बनते हैं। और इसी की वजह से और इसके साथ में और सारे कारणों की वजह से आप देखोगे तो हम जब हमारे निजी जीवन में दूसरे लोगों की बॉडी टाइप को जज करते हैं तो उसे भी वेस्टर्न आइडिया के अनुसार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमको मस्कुलर सिक्स पैक्स एब्स वाली बॉडियां पसंद आती है, जबकि इंडियन फिनोटाइप उस तरीके का है नहीं। कलर के अंदर आप ऑब्जर्व करोगे, स्किनी बॉडी आप ऑब्जर्व करोगे, ये सब कुछ जो है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड, वेस्टर्न स्टैंडर्ड का है, जिसने हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस किया हुआ है। अब यहां पर बात आती है कि यार भारत के अंदर ये स्टैंडर्ड के जूते आए कहां से और ये स्टैंडर्ड आया कहां से। तो एक्चुअल में भारत जो है वो अंग्रेजों की जब कॉलोनी हुआ करता था, उस समय पे भारत को अंग्रेजों ने एक मार्केट बनाया हुआ था और वहां से सामान बन के भारत में आता था। अब भारतीयों को सामान बेचना तो था, पर ऐसा नहीं था कि यार भारतीयों के ऊपर सर्वे करें, फिर उनका पता करें कि भाई इनके पाँव का साइज तो ये होता है, फिर यूरोप के अंदर जो पाँव है उसी अनुसार जूता बनाए। नहीं, उन्होंने अपने हिसाब से जूता बनाया और भारतीयों को पहना दिया, जिसके कारण से भारत के अंदर ब्रिटिश स्टैंडर्ड के जूते जो हैं वो देखने को मिले। धीरे धीरे करके दूसरी यूरोपियन कंट्रियों के स्टैंडर्ड के जूते भी फिर भारत के अंदर देखने को मिले। और जबकि भारत के अंदर आप देखोगे तो फिनोटाइप लोगों का बहुत अलग है, शरीर का पैटर्न बहुत अलग है, पाँव का साइज भी बहुत अलग है। इसका एक एग्जांपल आपको बताता हूं। रिसेंटली CSIR सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा एक सर्वे किया गया, क्योंकि भारत के अंदर भारतीय स्टैंडर्ड के जूते बनाने थे, एक नया स्टैंडर्ड सिस्टम लाना था, यूके ईयू यूएस सिस्टम को हटाना था और एक नया सिस्टम भारत में इंट्रोड्यूस करना था। उसके लिए भारतीयों के पांव को एनालाइज करना जरूरी था। तो इन्होंने भारत के अंदर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल पार्ट के अंदर रिसर्च किया। लगभग 1,01,880 लोगों के पांव को इस तरीके से 3D स्कैन के अंदर डाला और चारों तरफ से स्कैन करने के बाद में इन्होंने अपने सर्वे का रिजल्ट निकाला। इन्होंने बताया कि भारतीयों का पांव यूरोपियन के मुकाबले ज्यादा चौड़ा होता है। ज्यादा चौड़ा होने के कारण हम जब यूरोपियन स्टैंडर्ड का जूता पहनते हैं तो वो आपको एक्स्ट्रा लॉन्ग देखने को मिलेगा, पतला देखने को मिलेगा, इल फिटेड देखने को मिलेगा। आदमियों के लिए शू लेसेस जो है वो नॉर्मल से ज्यादा टाइट्स होंगी, और जब वो ज्यादा टाइट होगी तो ब्लड फ्लो के ऊपर इशू आना शुरू होंगे। वही महिलाओं के लिए जो हिल्स वगैरह आती हैं वो नॉर्मल से बड़ी साइज की लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जूता जो है वो आपको चौड़ा नहीं मिल रहा है, लंबा मिल रहा है, जिसके कारण से महिलाओं के पाँव में भी इंजरी के इश्यू देखने को मिलते हैं। और आप इस चीज को फील भी करना कि आप अगर ज्यादा समय तक जूता पहन के रखोगे तो आपको थकावट सी होगी, या फिर आपको लगेगा कि यार ये जूता खोल दूं, थोड़ा सा पाँव को रिलैक्स दे दूं, या फिर आपके पाँव में इंजरी या फिर जूता काटने लगेगा। ये प्रॉब्लम और ज्यादा बुजुर्ग और डायबिटिक पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। ऐसी कंडीशन में इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए भारत के अंदर यानी कि भारत स्टैंडर्ड का जूता जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उसके लिए सर्वे कर लिया गया, जिसके बाद 8 अलग अलग साइज के जूते भारत के अंदर बनेंगे, भारतीय स्टैंडर्ड के, जो 85% तक भारतीयों को फिट बैठेंगे, जिसकी वजह से फैशन इंडस्ट्री के अंदर भारत को लगभग $250 बिलियन का फायदा होगा 2030 तक। दोस्तों ये किस तरीके से होगा उसे मैं शुभेंद्र चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोग को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर जो है वो खोले जा चुके हैं। मंजिल कल के एक इनिशिएटिव शुरू होने वाला है, जहां पर 2 बड़े सरप्राइज आप लोगों के लिए है। 28 तारीख को 1 से 2:30 बजे के बीच में यूपीएससी अनस्टॉपेबल यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो आप बिल्कुल से वहां पर उसे देख सकते हो। इसके अलावा
एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, आप इसे दे सकते हो, जिसके बाद में आपको 1 करोड़ रुपए तक के ऑफर्स और प्राइजेस जो हैं वो मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप मेरा कोड यूज करते हो, जब अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 30% तक का डिस्काउंट मिलेगा। अब आप कहोगे सर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेके होगा क्या? इंडिया के टॉप एजुकेटर सबसे कम रेट में सबसे अच्छी क्वालिटी के कोर्स में आपको पढ़ाएंगे, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसे टॉपर रिकमेंड करते हैं, और कई सारे टॉपर्स जो हैं वो यहाँ से निकले हुए हैं। और आप देख सकते हो ये टेस्ट सीरीज वगैरह के नहीं है, ये इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के नहीं है, ये डायरेक्ट हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बच्चे हैं जो हमसे डायरेक्ट पढ़े हुए हैं। तो आप बिल्कुल से अपने आप को यहाँ पर जोड़ सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। इन इंडियन स्टैंडर्ड के जूते आने से या फिर इंडियन स्टैंडर्ड के कपड़े आने से भारत को क्या फायदा होगा? सबसे पहले तो एक कंफ्यूजन दूर होगा कि यार मेरा तो यूएस साइज के अनुसार 8 का जूता है, तो अब यूके का लेना है तो कितने साइज का लूं? एक ही साइज चलेगा तो कंफ्यूजन दूर हो गया। उसके साथ में जो जूता है या कपड़े हैं वो ज्यादा फिट मिलेंगे, और ज्यादा फिट होंगे तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन जो है वो बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ देखो, अगर ये भ स्टैंडर्ड के जूते या कपड़े आएंगे, खास रूप से भी भ स्टैंडर्ड जो आ रहा है वो जूते के लिए आ रहा है, ठीक है, कपड़े के लिए नहीं है। कपड़े के लिए दूसरा स्टैंडर्ड आएगा, वो क्या आएगा बताऊंगा मैं। अब मान लो भ स्टैंडर्ड जूते की बात कर लेते हैं। भ स्टैंडर्ड अगर जूता भारत के अंदर आएगा तो फिर इसे बनाएगा कौन? जनरली ये फॉरेन कंपनी शुरुआत में कम होंगी, जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वही ये जूते बनाएंगे भ स्टैंडर्ड के। ऐसी कंडीशन में भारतीय प्रोड्यूसर्स को इससे भारी फायदा होने वाला है। अगर मैं जूते के ही मार्केट की बात करूं तो जूते का मार्केट बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। इवन आप आज के समय पे देखोगे तो फैशन इंडस्ट्री के अंदर एक तेजी से बूम आ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया ने एक नया इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया। छोटे बच्चों के इसमें मतलब अलग अलग प्रकार के जूते मैं देखता हूं। हम तो नंगे पांव ही दौड़ लिया करते थे, पर वो आजकल, वो पहले हमारे समय वो चूचू वाले जूते आते थे, आजकल लाइट डिस्को वाले पता नहीं क्या क्या जूते आते हैं। तो ये इंडस्ट्री ना बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, और आने वाले समय में ये और भी तेजी से ग्रो करेगी। और इसका डायरेक्ट फायदा जो होगा वो किसको होगा? इंडियन प्रोड्यूसर्स को। मतलब जूतों का इंडियनाइजेशन होगा। वहीं दूसरी तरफ भारत में एक बहुत बड़ा इशू क्या आता है कि हम जब ऑनलाइन शू ऑर्डर करते हैं तो उनमें से 50% के आसपास जूते रिटर्न हो जाते हैं, और उन 50% जूते जो रिटर्न होते हैं उनमें से 60% जूते इसलिए रिटर्न होते हैं क्योंकि साइज फिट नहीं बैठती। तो ये लॉस कम होगा। एक्स्ट्रा जो लॉन्ग जूता बनता है उसमें एक्स्ट्रा जो ये आगे वाला भाग आता है वो भाग कम यूज होगा, जिसके कारण से मटेरियल ज्यादा बचेगा इस स्टैंडर्ड के जूते लाने से। और भारतीय भ स्टैंडर्ड के जूते जो हैं वो केवल 8 स्टैंडर्ड में है, वहीं यूके के लगभग 10 स्टैंडर्ड के जूते आते हैं। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर कम स्टैंडर्ड के जूते बनेंगे। और इवन ये 8 स्टैंडर्ड जो रिकमेंड किए गए हैं, इन 8 में से भी 2 स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं बनेंगे, इन्फेंट वाले और ये बेबीज वाले भी, 1 से 3 साल वाले। 85% भारतीय लोग जो जूते पहनते हैं उन्हें 6 स्टैंडर्ड के अंदर ही चीजें फिट हो जाएंगी। ऐसी कंडीशन में कम स्टैंडर्ड होने के कारण डाइवर्स जूते जो है वो मैन्युफैक्चरर को नहीं बनाने पड़ेंगे, ये बेनिफिट मैन्युफैक्चरर को भी प्राप्त होगा। यही जो प्रॉब्लम अभी तक जूतों में देखने को मिलती थी वही प्रॉब्लम हमको कपड़े में भी देखने को मिलती है। कभी आप अगर किसी ब्रांड के कपड़े अगर लेने जाओगे शोरूम में, कई बार ऐसा होता होगा, आपके साथ हुआ है नहीं पता नहीं, पर कई बार आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा कि कपड़े लेने गए, बहुत सारे कपड़े ट्राई किए, कपड़े अच्छे भी लग रहे हैं पर वो फिट नहीं आ रहे हैं, कहीं यहाँ से ढीला है कहीं यहाँ से ढीला है, क्योंकि वो जो कपड़े हैं वो भी भारतीय स्टैंडर्ड के या भारतीय शरीर के अनुसार नहीं बने हैं, वो दूसरे शरीर के अनुसार बने हुए हैं। ऐसी कंडीशन में कई सारे लोग कपड़े खरीदने जाते हैं और वहां पर से गिल्ट लेके आते हैं कि मेरा शरीर का साइज फिट नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। इशू कपड़े में भी हो सकता है, जो कपड़ा है उसका साइज सही नहीं है, उसका पैटर्न सही नहीं है, वो भारतीय फिनोटाइप के अनुसार बना नहीं है। ऐसी कंडीशन में भारत सरकार द्वारा 2019 के अंदर ये कहा गया था कि न केवल जूते बल्कि कपड़े भी भारतीय स्टैंडर्ड के यहाँ पर बनाए जाएंगे। अब जो फैशन इंडस्ट्री है, ये फैशन इंडस्ट्री 164 बिलियन डॉलर की आज है और लगभग 250 बिलियन डॉलर की 2030 तक हो जाएगी। और जब भारतीय स्टैंडर्ड आएंगे तो उनका डायरेक्ट फायदा इंडियन प्रोड्यूसर को होगा। ये चीज हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। इसके बाद भारत के अलावा कई सारे और देश हैं
मोस्टली यूरोपियन देश हैं, कुछ एशियन देश भी जैसे जापान, चाइना, इन्होंने अपने खुद के स्टैंडर्ड के जूते और कपड़े निकाले हुए हैं, तो अब भारत भी इस लिस्ट के अंदर शामिल हो जाएगा। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। अब आप कहोगे अनअकैडमी के क्या बेनिफिट है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आप खुद समझ जाओगे।